रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी कि आरपीएल यानी कि बार बार एबॉर्शंस हो जाना। देखिए, ये एक पेशेंट के लिए किस हद तक दुखद होता है इसका अंदाज़ा हम डॉक्टर नहीं लगा सकते, स्पेशली नॉन मेडिकोज के लिए। हम डॉक्टर्स कहते हैं कि एक अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो गया है, जबकि केवल केमिकल प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में पॉजिटिव था, तो वो कोई मायने नहीं रखता है, ज़्यादातर उसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है। लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि पेशेंट को उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस तब कहते हैं जब किसी भी पेशेंट को एक के बाद एक, 2 या 3 से ज़्यादा एबॉर्शन हो गए हों। पहले हम 3 एबॉर्शन से ऊपर कहते थे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, लेकिन आजकल 2 से ऊपर भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं, जबकि उसमें एम्ब्रियो बन गया हो और हार्ट बीट आकर चली गई हो। इसमें वो प्रेगनेंसी कंसीडर नहीं की जाती हैं जिनमें एम्ब्रियो यानी कि बेबी का छोटा सा स्ट्रक्चर नहीं बना है। अब जब भी किसी को मिसकैरेज होता है, प्रेगनेंसी लॉस होता है, तो वो पेशेंट तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। उसमें हमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के प्रोटोकॉल पे चलना होता है। ये भी एक टाइप की इनफर्टिलिटी है। जब भी किसी को इस टाइप का हो रहा है तो हम पेशेंट के सारे रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। हार्मोन्स में हम उसका थायराइड, प्रोलैक्टिन, एएमएच कराते हैं। उसका 3D पेल्विक सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी उसके यूट्रस की मसल में या यूट्रस के शेप में प्रॉब्लम होती है या सेप्टम होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस पेशेंट का डायबिटिक असेसमेंट करें। 3D पेल्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायबिटिक असेसमेंट, एएमएच, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसके अलावा अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कॉज प्रेगनेंसी लॉस का एंडोमेट्राइटिस यानी यूट्रस का इन्फेक्शन है। हमारे देश में यूट्राइन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है और हमारा देश यूट्राइन इन्फेक्शंस में टॉप में है पूरे वर्ल्ड पे। हम जनसंख्या में भी टॉप पे हैं और यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शंस में भी हम टॉपर्स हैं। अब यही हमें रूल आउट करना होता है जब भी किसी पेशेंट को बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है। तो ये सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन, 3D पेल्विक सोनोग्राफी, HSG, हिस्ट्रोस्कोपी बहुत ज़रूरी है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी बहुत ज़रूरी है। टॉर्च इन्फेक्शन टेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी को टॉर्च का इन्फेक्शन होता है यानी कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, सिफिलिस एटसेट्रा, हर्पीज वगैरह, तो उसको माइल्ड से सिम्टम्स आते हैं, जैसे हल्का सा कोल्ड हो गया, हल्का सा फीवर हो गया। अब ये बताइए, ये रोज की बात है, कभी कभी तो एवरी मंथ, एवरी 2-3 मंथ्स में हमको नन्ना सा कोल्ड हो रहा होता है। इतना होने पे कौन टॉर्च इन्फेक्शन कराता है? एक बार टॉर्च आईजीजी पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब भगवान ने आपको टीका लगा दिया है। आपको इसका टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होना है। इतने जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं, अगर इन टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉज होते हैं, जैसे कि ल्यूपस एरिथेमेटोसस है, प्रोटीन सी है, प्रोटीन एस है, बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन है। उन सब के लिए हम इकोस्प्रिन या हेपेरिन्स देते हैं। उनके टेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत महंगे टेस्ट हैं। इसके बाद भी अगर किसी को कॉज नहीं मिल रहा है तो उन्हें हम इडियोपैथिक कहते हैं, यानी कि जिनका कोई कॉज ही नहीं है। और ऐसे अबॉर्शन 50% तक, उसका जो टोटल अबॉर्शंस होते हैं उनमें से 50% में हमें कोई कॉज ही नहीं मिलता है। इसके बाद हमें मेल पार्टनर का भी असेसमेंट करना होता है। मेल पार्टनर के टेस्ट में उसका स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, DFI, बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसलिए कभी भी किसी कपल को अगर रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं तो इन टेस्टों को करना बहुत ज़रूरी है। उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल पे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उसको होते होते एंडोमेट्रियम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी तो प्रेगनेंसी हो रही है,
अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर वो इनफर्टिलिटी में चेंज हो जाएगा। तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का कोई भी पेशेंट आपसे मिलता है, या जो पेशेंट इसे देख रहे हैं, या जो फैमिली फिजिशियन इसको देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी तरफ ध्यान दें। 2 एबॉर्शन से ज़्यादा ना होने दें, क्योंकि एक के बाद एक 2 एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई तो थर्ड टाइम जो रिस्क होता है वो मोर देन 40% होता है अबॉर्शन का।